किसान साथियों, आम के अंदर 2 स्प्रे तो पहले से ही हम कर चुके हैं, लेकिन आम के अंदर दोबारा से रोग आ चुका है और जो कीट है मैंगो हॉपर उसका भी अटैक हो चुका है, सुंडी का भी अटैक हो चुका है। अब किसान साथियों, हमें आम के अंदर तीसरा स्प्रे करना है और आज हम देखिए तीसरा स्प्रे अपने आम के अंदर कर रहे हैं। आज हम अपने आम में कौन सी दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनी डोज इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या ये दवाइयाँ आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, इसका रिजल्ट कैसा है वो भी आपको बताएंगे। किसान साथियों देखिए, सबसे पहले हमने इस बड़े टैंकर के अंदर दवाई को डाला है और वो दवाई आपको मैं अभी वीडियो में आगे बता दूंगा और जिसका स्प्रे आप भी कर सकते हैं। अगर आपके फसल के अंदर आम की फसल में मैंगो हॉपर का अटैक है, सुंडी का अटैक है या कोई भी इंसेक्ट का अटैक है, तो आप इस दवाई का इस्तेमाल करके अपनी आम की फसल को अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं और बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। किसान साथियों, जैसे अभी हमने जो पिछले स्प्रे थे उसके अंदर इस्तेमाल किया था, इंसेक्टिसाइड भी इस्तेमाल किए थे और जो हमारा फंगिसाइड है वो भी इस्तेमाल किया था। अब किसान साथियों, इस समय पर अभी हमारी तरफ बारिश नहीं हुई है, ना ही हमें अपने आम के अंदर फंगस का अटैक देखने को मिला, तो इसलिए अभी हम सिर्फ और सिर्फ इंसेक्टिसाइड का ही इस्तेमाल करेंगे। और जो भी आपकी तरफ अगर फंगस का अटैक भी है तो आप फंगिसाइड भी लें और उसका भी स्प्रे करें। आपको फिर कीटनाशक और फंगिसाइड दोनों का ही स्प्रे करना होगा। किसान साथियों, अभी देखिए हम बड़े टैंकर के माध्यम से अपने आम के अंदर स्प्रे कर रहे हैं और यहाँ पे जो टैंकर है वो है 2000 लीटर का, जिसके अंदर हमने दवाई को मिला करके डाल दिया है और हम उसका स्प्रे कर रहे हैं। अब किसान साथियों, ये दवाई हमने कौन सी डाली है, चलिए उसके बारे में आपको बता देते हैं। इसमें हमने जो दवाई डाली है वो डाली है इमिडाक्लोप्रिड 30.5% के अंदर, और ये जो है जो एससी फॉर्म के अंदर आती है इमिडाक्लोप्रिड 30.5% एससी फॉर्म में, और ये हमने एक टैंकर के अंदर डाली है, यानी कि 2000 लीटर के अंदर हमने ये दवाई डाली है और इसकी मात्रा है 500 ml। 500 ml हमने 2000 लीटर पानी के लिए इस्तेमाल की है। अगर आपके खेत में ज़्यादा अटैक है तो आप थोड़ी मात्रा को और बढ़ा सकते हैं, डोज को बढ़ा सकते हैं, और वरना आप इतनी ही मात्रा अगर लेते हैं तो इससे बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाता है मैंगो हॉपर भी। और किसान साथियों, ये एक सिस्टमिक एंड कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है, जिसके कॉन्टैक्ट में अगर कीड़ा आ जाता है तो वो लकवा ग्रस्त हो जाता है और वो मर जाता है। और ये सिस्टमिक तरीके से भी जो है काम करती है, और जैसे ही वो पत्ते पे बैठता है और उसके बाद जो है ये रस चूसता है तो उस माध्यम से भी ये दवाई जो है कार्य करती है और जो उसका जो नर्वस सिस्टम है उसको भी ब्लॉक कर देती है, और साथ ही ये जो कीड़ा है वो कुछ दिन ना खाने की वजह से ये मर जाता है। अब किसान साथियों, इसके अंदर हमने एक नॉक इंसेक्टिसाइड और इस्तेमाल किया है जो कि काफी फेमस होता है, बीपीएमसी के नाम से इसको काफी जाना जाता है। बीपीएमसी 50% ईसी फॉर्म के अंदर आता है और इसकी मात्रा हमने 500 ml ली है। ये भी किसान साथियों 2000 लीटर पानी में हमने इसको मिलाया है और दोनों को एक साथ मिला करके हम इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों को एक साथ मिलाएं और इसका इस्तेमाल करें। नॉक इंसेक्टिसाइड भी काफी अच्छा इंसेक्टिसाइड है। ये किसान साथियों मैंगो हॉपर के लिए काफी बढ़िया काम करता है। दोनों दवाइयां सिस्टमिक तरीके से जो बढ़िया तरीके से काम करती हैं और इससे जो मैंगो हॉपर है उसका अटैक पूरे तरीके से समाप्त हो जाता है और आम की फसल एक अच्छी तरीके से ग्रोथ करके जो फल है वो तैयार होता है। फल गिरने की समस्या नहीं रहती है और जो फल पीला होकर गिर जाता है वो भी नहीं होगा, क्योंकि ये रस चूसक कीट होते हैं। ये से रस चूस लेते हैं और जिस कारण से जो डंठल होता है जहाँ पे आम लगा होता है उसके अंदर रस चूसने के कारण ये फल जो है गिर जाता है। तो किसान साथियों, इसका आप इस्तेमाल करें, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। और अब तीसरा स्प्रे भी हमारा हो गया।